बीते सोमवार को पूर्णानंद खेल मैदान में मुनिकृति ऋषिकेश में आयोजित राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला 2003 में प्रतिभाग कर 10 दिवसीय सरस मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिलाओं से वार्ता कर उनके उत्पादों के संबंध में जानकारी ली। सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के मेले समाज और राष्ट्र को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस सरस आजीविका मेले में महिलाओं, युवाओं, कारीगरों का उत्साहवर्धन होगा। साथ ही महिलाओं को अपनी कला संस्कृति को उजागर करने का मौका भी मिलेगा। उनकी आर्थिकी में इजाफा होगा और वे अधिक सशक्त होंगी। मुझे खुशी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर पिछले 2 सालों से किए जा रहे हमारे प्रयासों को अब सफलता मिलने लगी है। इस सरस मेले में मैंने पाया कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की पैकिंग अब पहले से बेहद बेहतर हो चुकी है, जो कि एक सुखद संकेत है। प्रचार प्रसार पर भी काफी काम किया जा रहा है, जिससे सभी की आर्थिकी में सुधार लाया जा सकेगा। मैं इस शानदार मेले के आयोजन हेतु समस्त आयोजकों को अपनी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद। आज सचमुच अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि पूरा परिवार यहां मेले के अंदर में पूरा बढ़ चढ़कर उत्साह हर्ष के साथ में इकट्ठा आए हैं। ये जो माहौल है ना, ये प्रभु शिव जी, देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही मिलता है। आज जो ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर में, नेशनल लेवल के ऊपर में ये जो सरस आजीविका लाइवलीहुड मेला है, अपने आप में हमारे पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, पूरे परिवार को इकट्ठा करके हमको बताता है कि किस प्रकार हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो कारीगर हैं, उनकी जो स्किल और कैपेबिलिटी है, उनको किस प्रकार से उत्साह दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत के परिवार के अंदर में हमारी महिलाएं, उनके अंदर जो कला संस्कृति है वो बिल्कुल ही अलग है। सच कहूं तो अभी हम जो गाना सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गंगा मैया के तट पर संतों की नगरी में, यहां न जाने कितने ऋषि मुनि, यहां संतों की नगरी है, योग नगरी है, और यहां पर ऐसे गीत, ऐसा संगीत, ऐसा अर्चना और पूजा का जो समय है, आज इतना अच्छा लगा कि हमारे परिवार की महिला ने, हमारी बेटी ने इतना सुंदर भजन किया, और जिस प्रकार वो गोविंद को, मुरारी को, वासुदेव को याद कर रही थी, ऐसा लग रहा था एकदम उनकी आत्मा उनके साथ में जुड़ी हुई। ये प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पहले जो हमारा कला का जो नृत्य किया, उनका नृत्य करने का ही तरीका बिल्कुल अलग था। एकदम खुले दिल से परिवार के सामने में हर्ष और उल्लास के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सच कहूं तो राज्यपाल बनने के बाद में सबसे पहले मैं जब अपने डिस्ट्रिक्ट्स में गया, अपने तहसील ब्लॉक में गया, अपने ग्रामों में गया, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को मिलता हूं। मैं एक बात आत्मा से कहना चाहता हूं कि भारत की महिलाएं, उत्तराखंड की महिलाएं हमारे परिवार का सबसे स्ट्रॉन्ग सदस्य है। जब मैं पहली बार पौड़ी में गया था तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो पहली ही स्टॉल देखी थी, तो वहां
पौड़ी की महिला ने मुझको कहा कि सर, मैं 9 किस्म का नमक बनाती हूं और मेरा नमक लंदन में भी बिकता है। ये जो हौसला है ना, ये जो उत्साह है, ये जो कॉन्फिडेंस है हमारी महिलाओं का, मेरी तो प्रभु से यही विनती है, अर्चना है, अरदास है, प्रेयर है कि हमारी महिलाओं के बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से और बहुत ही ऊंची कला से बनाए गए। मैं चाहता हूं कि हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट हैं वो पूरी दुनिया में ग्लोबल कंज्यूमरिज्म में जाने चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है एज ए लीडर, मैंने उत्तराखंड के और बाकी सब लीडर से जब मैं मिलता हूं तो मैं कहता हूं कि एक मंत्र है, अगर हमारी महिलाओं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं इनकी ब्रांडिंग ठीक से की जाए, इनकी पैकिंग ठीक से की जाए, इसको डिजिटल मार्केटिंग के साथ में जोड़ा जाए तो लखपति नहीं करोड़पति दीदी बन जाएंगी हमारी महिलाएं। मैं एक और जगह गया, मैं नैनीताल गया तो वहां जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था उसकी जो हेड थी महिला, मैंने पूछा उनसे कि आप के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर हैं उनकी एक महीने में कितनी आमदनी हो जाती है? तो उन्होंने कहा 5, 8, 10, 15। मैंने कहा आप कितना एज ए लीडर कमाती हैं? 25, 30। तो मैंने उनसे दिल की बात, आत्मा की बात साझी की कि आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर 15,000 कमाए, दिल में खुशी नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि आपकी हर एक महिला 40, 50, 60,000 रुपए कमाना चाहिए और आप जो लीडर हैं आप 1.5 लाख, 2 लाख एक महीने में कमाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि प्रभु ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो पूरी दुनिया जाने कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो नैनीताल में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लीडर थी, देखने को तो बहुत छोटी सी थी, तो अभी इस साल जब मैं उनके पास में गया तो उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने कहा कि सर 1 साल के अंदर में, महज 1 साल के अंदर में, उन्होंने कहा सर आपने पिछली बार मेरे को एक चैलेंज दिया था, एक चुनौती दी थी और अभी मेरी हर एक महिला को मैं 20, 25, 30 हजार देती हूं और मेरा खुद की आमदनी 75, 1 लाख हो गई है। और ताली मारने से पहले एक और बात, उन्होंने कहा कि अभी मेरा सामान नैनीताल के आसपास नहीं, दिल्ली और बॉम्बे में और लंदन में बिकता है। आज जो मैंने आकर यहां पर कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं से बात की, उनका सामान देखा तो मुझे अत्यंत खुशी हुई कि पैकिंग बहुत अच्छी हो गई। एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये जो मार्केटिंग है, अगर आप इसके स्पेलिंग देखेंगे तो उसमें एक मार्क अचीव करना बहुत जरूरी है। उसके अंदर में वैल्यू एडिशन करना बहुत जरूरी है। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि एक सामान को आप कैसे पैक और किस प्रकार से आप दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर ढाबे में जो चाय होती है वो 5 रुपए की होती है, 10 रुपए की होती है, लेकिन वही चाय अगर हम 5 स्टार, 7 स्टार और बड़े बड़े होटल में देखें तो 10,000 रुपए की चाय आपको मिलेगी। वो 5 रुपए से 10,000 रुपया, वो चाय अपना रूप कैसे बदलती है, किस प्रकार से उसकी पैकिंग, उसकी वैल्यू एडिशन, उसकी डिटेल,
किस प्रकार से होती है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये जगह ही दिव्य है, ये जगह ही भव्य है, पवित्र है, शुद्ध है। आपने देखा कि गंगा जी के तट के ऊपर में क्या गीत गाया, क्या संगीत गाया। प्रभु भी आपके साथ में है। मुझे बहुत खुशी है कि इसका आयोजन इतना सुंदर तरीके से किया जा रहा है। 200 से अधिक स्टॉल हैं। ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा आपने कर लिया है। मैं तो प्रभु से अरदास करूंगा, विनती करूंगा कि आपका जो सेल है, और मैं देख रहा था ये जो हम बोलते हैं सरस, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था ये सरस का मतलब क्या है। तो मुझे पता चला कि सरस जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसका मतलब है सेल ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स हमने बनाए हैं इनका सेल करना। और आगे RAS का मतलब है रूरल आर्टिसन सोसाइटी। ये जो रस है ना, रस ऐसे बोलते हैं ना कि रस भावना, जो रूरल आर्टिसन है उनकी सोसाइटी। मुझे बहुत खुशी है कि हमने अपना टारगेट अपने ग्रामीण इलाकों को बनाया। हमारा टारगेट ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को, यूथ को और हमारी बेटियों को बनाया। और एक बात पक्की है, जो हमारे गांवों में, जो हमारे रूरल एरिया में सच्चाई है, मेहनत है, परिश्रम है, वो अपना ही एक अलग लेवल है। आई एम डेफिनेट कि ये जो सरस आजीविका मेला हमने आज लगाया है, 2011 में शुरू हुआ ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये जो आज आपने इतनी सुंदर तरीके से इसका आयोजन किया है, लेआउट किया है, पार्टिसिपेशन है, इसको अपनी कला, संगीत, संस्कृति के साथ मिलाया है, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सच कहूं तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इससे जो मार्केटिंग की स्किल्स हैं, उसको बहुत बड़ा इजाफा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश ने एक संकल्प बनाया है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में जाएंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि प्रभु 5 की जगह हमको 10 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी में ले जाने वाला, क्योंकि जिस गति, जिस शक्ति, जिस प्रगति से हम बढ़ रहे हैं, हम पहले 10 नंबर के पायदान पे थे, अभी 5 नंबर के पायदान पे, और कुछ ही समय के बाद में हम तीसरे पायदान के ऊपर में अवश्य ही जाएंगे। और उसमें जो आपकी मेहनत है ये रंग लेके आएगी। हमारे जितने भी आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, ट्रेडिशन है, हम सबको एक अवसर मिला है कि हम किस प्रकार से अपने गांव के स्किल्स को, हमारे हार्टिकल्चर को, हमारे प्रोडक्ट्स को, मैं सच कहूं तो मुझे कभी कभी ऐसा सपना आता है कि जैसे शिव जी कह रहे हो कि स्पेशली उत्तराखंड और भारत के अंदर में 3 आशीर्वाद शिव जी ने दिए हैं। पहला टूरिज्म का। आपको मालूम है कि ऋषिकेश के अंदर में हम कितनी इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं। यहां पर G20 के भी डेलीगेट्स आए थे, जहां पर योगा इंटरनेशनल हुआ था, और हर रोज न जाने कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहां पर योगा सीखने के, यहां पर भक्ति सीखने के, यहां पर डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी को सीखने के। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोविड के बाद में पूरी ही दुनिया, पूरी मानवता, 8 बिलियन लोग यहां आना चाहते हैं। और जब भी आएंगे, मैं एक अभी जो माहौल शुरू हुआ है, जो इकोसिस्टम शुरू हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ से कहा, केदारनाथ के प्रांगण से कहा, और मैं तो उस समय सौभाग्य है कि वहीं बैठा हुआ था साथ में। उन्होंने कहा कि
21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। 21st सेंचुरी का तीसरा दशक पूरे भारत का दशक है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मानस गांव में गए, पहले हम कहते थे कि माना का जो गांव है वो हमारा अंतिम गांव है, लास्ट विलेज है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो धारणा को एकदम बिल्कुल उल्टा बदल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माना आखिरी गांव नहीं, प्रथम गांव है। माना से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को कहा, संबोधित करते हुए कहा कि आप जब भी टूरिज्म के लिए उत्तराखंड में आते हैं तो 5% जो खर्चा करते हैं उससे आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीदिए। इमेजिन कीजिए 140 करोड़, इमेजिन कीजिए 8 बिलियन मानवता आपके घर में आए और अपने कमाई का 5% आपके लोकल प्रोडक्ट्स के करें, तो क्या चमत्कार हमारे सामने में आएगा। हमारी बेटियां हमारे देश की शान है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में हमारी बेटियों को एक अलग ही स्थान और पार्टिसिपेशन दिया है। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, मैं गवर्नर हूं, यूनिवर्सिटीज का चांसलर हूं। जब भी अपनी यूनिवर्सिटीज में जाता हूं तो मैं पाता हूं कि 60 to 70% जो हमारी डिग्रियां, अवार्ड, पीएचडी, गोल्ड मेडल है वो हमारी बेटियां लेती हैं। उत्तराखंड की मातृशक्ति पूरे भारत की मातृशक्ति बिल्कुल ही अलग और शक्तिशाली है। यहां की मातृशक्ति की प्रतिभा, मुझको ऐसा लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को सशक्त और समृद्ध बनाएंगी। आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस इन दिस। मैं आज जो मैंने यहां आकर वाइब्रेशन को फील किया है, यहां के वातावरण को फील किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मेले के माध्यम से जो आजीविका यानी कि लाइवलीहुड, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने पूछा कि अभी तक आपने कितना कमा लिया। और मुझे लगता है कि ये 10 दिन का जो प्रोग्राम होने वाला है, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अवश्य ही उनके लाइवलीहुड, आजीविका और उनके अर्थव्यवस्था में एक अलग से ही अलग लेवल पर ही जाएंगे। यहां पर जो मनोरंजन, व्यवसाय और कौशल संवर्धन का जो मंच मिला है आपको, वास्तव में इससे हमारे अनेक उद्देश्य की प्राप्ति और इसको सहायक सिद्ध होने वाला है। मुझे लगता है ये जो आपकी पार्टिसिपेशन है, जिस नंबर से आप आए हैं, जिस सुंदरता से ये पूरा लेआउट किया गया है, जो सामान आपने लेआउट किया गया है, तो भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको, आप जिस प्रकार मेरे को सुन रहे हैं, जिस प्रकार से ताली मार रहे हैं, जिस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता। यहां पर ऋषिकेश में मुनि की रेती, यह नगरी, यह संत नगरी, कोई तो कारण होगा कि यहां पर इतने ऋषि मुनि साधु संत आए। उन्होंने इसको संत की वाइब्रेशन के अंदर में रचा। योग नगरी, लोग तड़पते हैं दुनिया में कि कोई हमको योग सिखा दे। कोविड के बाद तो लोग इतने डरे हुए हैं, उनकी यही एक चाहत है कि कोई आयुर्वेद, योग, मरम, जो हमारा ऑर्गेनिक नेचुरल फॉर्मिंग है, उसका सामान हमको दे रहे हैं। किस
प्रकार से भारतीय उत्तराखंडी जीते हैं वो सिखा दे कला जीने की कला। क्या कारण था कि पूरी दुनिया कोविड महामारी में ढह गई? जो अपने आप को बहुत बड़ा हेल्थ सिस्टम बोलते थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा संपदा बोलते थे, वो ढह गए। लेकिन एक राष्ट्र जिसने नेशनल रेजिलियंस दिखाया, जिसने अपनी दृढ़ शक्ति दिखाई, जिसका बायोरिदम, जिसका काम करने का, जीने का ढंग ही अलग था, हमको तो मालूम ही नहीं था। हम तो हजारों सालों से नमस्कार करते रहे और कोविड में पता चला कि यही तरीका है अभिनंदन का। सबसे बड़ा जो चैलेंज है हम सबको वो ये है, हाउ टू नो योर ओन सेल्फ वर्थ। आप चीज क्या है? हमको तो यही मालूम नहीं है। हमको तो मालूम नहीं है कि ब्रह्मांड का, प्रभु का, वाहिगुरु का, शिव जी का हमारे ऊपर में आशीर्वाद क्या है। आप तो ऐसी आत्मा है, सौभाग्य है भारत ने जन्म लिया है। आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा, सच्चाई, मेहनत, परिश्रम इतना अलग है कि यू आर बाउंड टू बी सक्सेस। आपको सफलता से, सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। जोर से ताली बजाइए अपने आप के लिए। सचमुच मैं इस मेले के अंदर में भव्य, दिव्य इस फीलिंग को फील कर सकता हूं। यहां एक अलग ही स्तर का उत्साह है, उमंग है, हर्ष है, उल्लास है और एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम पूरा परिवार इकट्ठे हुए हैं, यहां पर 18 स्टेट्स ने रिप्रेजेंट किया है, 44 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उत्तराखंड के 117 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और मुझे बहुत खुशी है कि यू विल हैव सेलर एंड बायर्स मीट। और आपने जो ऑलरेडी अचीव किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके अंदर में बहुत ही सुंदर तरीके से सभी विभाग जुड़े हैं, चाहे वो सहकारिता है, मत्स्य है, फिशरी है, डेयरी है, पशुपालन है, पंचायती राज है। मैं आपके साथ एक चीज साझा करना चाहता हूं। मेरा जो राजभवन है देहरादून के अंदर में, पिछले साल 110 किलो हनी हुआ, शहद मिला। इस साल भी कोई 130 किलो हनी हुआ। तो मैंने उस हनी को जर्मनी के अंदर एक लेबोरेटरी में भेजा। मैंने उस हनी को IIT रुड़की में भेजा और दोनों ही जगह से संदेश आया, एक बहुत डीप रिसर्च करने के बाद में, कि जो उत्तराखंड का हनी है वो बिल्कुल अलग है। उसके अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा दिव्यता का, भव्यता का, प्रभु के आशीर्वाद का, जो पूरी दुनिया में अलग है। आपको क्या मालूम है कि जो बद्री गाय का घी होता है वो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में कितने रुपए किलो मिलता है? कभी किसी से पूछना। हमारा उत्तराखंड के बद्री गाय का जो घी है वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में 50-60 हजार रुपए प्रति किलो मिलता है। क्यों इतना पैसे देते हैं लोग? वो कहते हैं कि जो गाय माता खुद हिमालय के जड़ी बूटियां खाती होंगी, उनका दूध कैसा हो? जब कोई ऐसा बताता है ना कि ये मशरूम
हरिद्वार में, ऋषिकेश में, गंगा तट में, हिमालय के आंगन का है, जो खाने वाले को लगता है इसमें हिमालय का आशीर्वाद है, इसमें गंगा मैया का आशीर्वाद है, वो मशरूम किसी के भी शरीर में जाने से एकदम औषधि का कार्य करता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप रियलाइज कीजिए कि आपके ऊपर में प्रभु का क्या आशीर्वाद, और उस आशीर्वाद के बलबूते के ऊपर में आप अपना मिशन, एम, ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग का एक बेंचमार्क बनाइए। मैंने आपको बताया कि ये जो मार्केट के स्पेलिंग है, इसमें असली बात है आपने मार्क क्या बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबसे बात करके, जिस प्रकार आप मेरी बात सुन रहे हैं, जिस प्रकार आत्मा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त में, कि इस क्षण के पश्चात में यू आर गोइंग टू बी बिग अचीवर। आप बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस में दाखिल हो रहे हैं। जोर से ताली बजाइए अपने आप की।